बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 में एसिड और बेस को समझेंगे। तो एसिड क्या होते हैं? सबसे पहले बच्चों जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, अब वो अम्ल होते हैं। और क्षारक जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं कौन सी चीजें खाने में खट्टी होती हैं। आपने देखा होगा कि जो नींबू है वो स्वाद में खट्टा है, संतरा है आपका खट्टा होता है, दही आपका खट्टा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके नींबू है, ठीक है, इन सब में अम्ल मिलता है। तो जैसे नींबू में कौन सा अम्ल आपका मिलता है? तो नींबू में मिलने वाले अम्ल का नाम सिट्रिक अम्ल है। और जो जैसे आप चाउमीन खाते हैं, सिरका उसमें डाला जाता है, उसे मिलने वाले अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल है, ठीक है। इसी तरह से संतरा है, संतरे में सिट्रिक अम्ल है। और आपका जो इमली है, इमली में मिलने वाले अम्ल का नाम टार्ट्रिक अम्ल है। टमाटर में मिलने वाला अम्ल का नाम ऑक्जेलिक अम्ल है। तो आप समझ गए होंगे कि इन सब चीजों में अम्ल है, इसलिए ये टेस्ट में खट्टे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और अम्लों के यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला है HCl। इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका किंग ऑफ केमिकल भी है, इसे हम इसका फॉर्मूला है H2SO4। बच्चों इन तीनों अम्लों को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। ये हमें मिनरल मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिरके में जो अम्ल मिलता है बच्चों, उसका नाम है एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। इसी तरह से चींटी में मिलने वाले अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र है HCOOH। आपको बच्चों ये सारे लर्न करने हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी यानी कि स्टमक में मिलने वाले अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र है HCl, ठीक है। इसी तरह से आपके इमली में मिलने वाले अम्ल का नाम टार्ट्रिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में मिलता है। तो यू शुड लर्न ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ एसिड्स। Okay, now next is bases. Bases, some example of bases are NaOH. आप देख रहे होंगे बच्चों, आपको ये फॉर्मूले भी लर्न करने हैं, इनके केमिकल नेम भी लर्न करने हैं। इसका फॉर्मूला है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ द बेसिस, ओके। तो ये इस तरह से हमने जो सीखा अभी कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्षारक क्या होते हैं? जो स्वाद में कड़वे होते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप हो रहा है बच्चों कि चींटी में मिलने वाले अम्ल का क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल। सिरके में मिलने वाले अम्ल का नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। और मिनरल अम्ल किन्हें कहते हैं? मिनरल अम्ल 3 टाइप के होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे स्टमक में मिलने वाले अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इधर चलते हैं हम, कुछ बेसिस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे चूने का पानी भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे स्लेक लाइम कहेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द एसिड एंड बेसिस। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिकेटर की, ठीक है बच्चों। इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम सूचक कहते हैं। सूचक माने होता है बच्चों सूचित करना, इशारा देना, कुछ बता देना। अब ये क्या बताते हैं सूचक? जैसे अब ये क्या बताने वाले हैं कि किसी भी चीज में अम्ल है या नहीं, ये हमें सूचक बताएंगे। किसी चीज में, किसी खाने वाली चीज में या किसी भी चीज में आप कैसे बताएंगे कि अम्ल? दही है बच्चों, दही खट्टा है, तो आप कैसे बताओगे कि दही में अम्ल है? तो दही में, वैसे मैं आपको बता दूं कि दही में मिलने वाले अम्ल का नाम लैक्टिक अम्ल है। ये भी एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आपकी NCERT में दिया हुआ है।
और आपने किसी भी अम्ल की प्रेजेंसी को पता करने के लिए हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह किसी क्षारक की उपस्थिति का पता करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर माने होता है इंडिकेशन। जैसे आप किसी वाहन से जब लेफ्ट राइट में जाते हैं तो आप इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर भी हमें बताएंगे कि किसी टेस्ट ट्यूब में मैंने आपको क्या दिया है, क्या मैंने आपको अम्ल दिया है या मैंने आपको क्षारक दिया है। ये है ना, किसी चीज में अम्ल है या क्षारक है बच्चों, ये कैसे पता करोगे किसी टेस्ट ट्यूब में कि मैंने आपको क्या दिया है, तो ये आप सूचक की हेल्प से करोगे। तो सूचक पे बच्चों प्रश्न आएगा कि सूचक क्या होते हैं। सूचक वो होते हैं जो कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित या अम्ल या क्षार की उपस्थिति का हमें बताते हैं। ठीक है, सूचक आपके कितने टाइप के होते हैं? सूचक आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, अब आपका नाम जैसे ये सजेस्ट कर रहा है कि ये प्राकृतिक चीजों से मिलता है। ठीक है, और एक होते हैं संश्लेषित, यानी कि इन्हें कहेंगे सिंथेटिक, और ये हो गए आपके नेचुरल। ठीक है, नेचुरल, तो ये नेचुरल और ये सिंथेटिक, ये हमें नेचर यानी कि प्लांट से हम इन्हें बनाते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक कहते हैं। और ये जो होते हैं इन्हें हम जो है सिंथेसाइज करते हैं, ये नेचर से हमें नहीं मिलते हैं, ये मैन मेड हैं, इसलिए हम इन्हें सिंथेटिक या फिर संश्लेषित इंडिकेटर कहते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर में जैसे बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे लिटमस, दूसरा पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। ठीक है, लाल पत्ता गोभी, ये सारे एग्जाम्पल आपके लाल पत्ता गोभी। तीसरा आपका आता है जैसे तीसरा है आपका, इसमें लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिए हैं। देखिए इनमें से हल्दी हो गया, और जैसे यहाँ पे हाइड्रेजिनिया, एक नेक्स्ट है हाइड्रेजिनिया, पेटूनिया, ये आपके कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं। ठीक है, और इसी तरह से गुड़हल की पंखुड़ियों यानी फूलों से बनने वाला इंडिकेटर। कुछ आपके सिंथेटिक भी हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज। ठीक है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये आपके मैनमेड हैं। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पर स्पेशल फोकस करने वाले हैं लिटमस को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि सूचक क्या होते हैं। जो किसी भी जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को बताते हैं उन्हें हम सूचक कहते हैं। सूचक 2 टाइप के होते हैं, प्राकृतिक और यानी कि नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल माने जिन्हें हम नेचर से हमें मिलते हैं, जो प्लांट से हमें मिलने वाले, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी और पेटूनिया। इनमें से लिटमस जो होता है वो हमें लाइकन से मिलता है। लाल पत्ता गोभी, ये गोभी होती है रेड कलर की, और हल्दी से आप इंट्रोड्यूस होंगे। इस तरह से ये हमारे प्राकृतिक हैं। सिंथेटिक में आप लर्न कर लीजिए मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। बच्चों इन इंडिकेटर को हम एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। तो चलिए हम लिटमस को फोकस करते हैं और लिटमस के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए लिटमस को हम स्पेशली फोकस करते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसे डिटेल में बताया गया है। तो लिटमस आपके 2 टाइप के हैं, एक है आपका ब्लू लिटमस और एक है आपका रेड लिटमस। अब हमने क्या करना है कि देखिए ब्लू लिटमस क्या करते हैं। ब्लू लिटमस को जब हमने सपोज हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, देखिए, और एक में हमने आपका अम्ल भर लिया HCl और एक में आपने क्षारक ले लिया। क्षारक कोई भी आप ले लीजिए, जैसे आपने, चलिए आप क्षारक हम ले लेते हैं, इसमें हमने क्षारक लिया और सभी अम्लों के लिए हम लिखेंगे तो यहाँ पे अम्ल से डिनोट कर लेते हैं। एक में हमने अम्ल लिया, एक में हमने क्षारक लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार ब्लू लिटमस जो स्ट्रिप है, ऐसे स्ट्रिप होती है, और ब्लू लिटमस की स्ट्रिप को हम सबसे पहले ब्लू लिटमस की दोनों में डालेंगे। तो हम देखते हैं बच्चों कि ब्लू लिटमस क्षारक में ब्लू ही बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, जबकि अम्ल में पड़ा हुआ ब्लू लिटमस वो रेड हो जाता है। तो आपने देखा कि ब्लू लिटमस क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो जब हम इन्हें एसिड में डालते हैं, यानी कि ब्लू लिटमस के लिए हम लिख सकते हैं कि एसिड को जब एसिड क्या करते हैं, एसिड में जब हमने ब्लू लिटमस को डाला तो ब्लू कैसा हो गया, रेड।
ओके, फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से हमने अम्ल क्षारक लिए, ऐसे हमने फिर से अम्ल क्षारक लिए और अब की बार फिर हमने वही अम्ल ले रखा है और इसमें हमने क्षारक लिया। अब की बार बच्चों हम इसमें रेड लिटमस डालेंगे दोनों में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो रेड लिटमस है वो अम्ल में पड़ा हुआ रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आता, पर क्षारक में पड़ा हुआ रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बेस क्या करते हैं, यानी कि क्षारक क्या करते हैं, क्षारक क्या करते हैं, रेड लिटमस को किस में बदल देते हैं, ब्लू में। ठीक है, तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा कि अम्ल क्या करते हैं, अम्ल ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं और क्षारक क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। तो आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर यहाँ पर बात की है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, और कुछ अम्लों के मैंने नाम बताए हैं नेचुरली, जो किन किन में कौन कौन सा अम्ल जैसे टमाटर में मिलने वाला अम्ल का नाम क्या है, ठीक है, सिरके में मिलने वाले अम्ल का नाम क्या है, हमारे स्टमक में मिलने वाले अम्ल का क्या नाम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट मैंने जो बताया इंडिकेटर आपका जो कि किसी अम्ल और क्षारक के उपस्थिति यानी प्रेजेंसी का इंडिकेशन देते हैं, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ नेचुरल इंडिकेटर पढ़े, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़े और स्पेशली हमने लिटमस को फोकस किया। तो ये लिटमस जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, ब्लू और रेड। तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं और क्षारक जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। ओके, थैंक यू।